कपड़े भी रेडी हैं और शूज भी निकाल दिए हैं। शावर ले लो और रेडी हो जाओ। और हाँ, नाश्ता बताओ क्या करना है, मैं जल्दी से बना दूँ। नाश्ता मैं कर तो लूँ तुम्हारे हाथ से, लेकिन अगर तुमने उसमें जहर मिलाया हुआ और खाने के बाद मैं अल्लाह को प्यारा हो गया तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्योंकि तुम मुझसे रात से नाराज थी। ये जो मस्खरियां करते हो ना मेरे साथ, इसकी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है। कभी कभी इंसान को हंस लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। कितनी अजीब बात है, मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप हंस रहे हैं। मैं तुम्हारी परेशानी पे नहीं, तुम्हारी बात पे हंस रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर एक छोटा सा बच्चा है जो किसी की भी उंगली पकड़ेगा और उसके पीछे चलना शुरू कर देगा? हाँ, लेकिन अहमद आप समझ नहीं रहे हो। ये मामला ऐसा है कि आपको जज्बाती ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, फिर आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बात परेशानी की तब होती जब कमी तुम में होती। कमी तो मुझ में है। मेरी दूसरी क्या, मेरी 4 शादियां भी हो जाएं तो कोई भी मुझे औलाद नहीं दे सकती। लेकिन अगर खाला जान ने आपको ज्यादा मजबूर किया तो आप क्या करेंगे? और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि सारा कुछ तुम अपने ऊपर ले लो। और अम्मी ने अगर ज्यादा फोर्स किया तो मैं उन्हें साफ साफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छी बात है। अगर मैं अम्मी को ये सच सच नहीं बता देता तो वो तो अपना मुतालबा दोहराती रहेंगी। मेरी खैर है अहमद, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मामला कुछ और है। ये बात जब दूसरे लोगों को पता चलेगी तो ताने देंगे मुझे। और मैं जानता हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि मैं पाप नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह ताला से इतनी उम्मीद है, इतना यकीन है कि वो हमें बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे। और मुझे तुम्हारे इस यकीन पर यकीन है। बाकी तुम मम्मी की टेंशन ना लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। मैं जानता हूँ उन्हें क्या कहना है। और मेरे जाने के बाद अपनी नींद पूरी कर लेना। असद को 3 घंटे हो गए सोते हुए। अगर वो जाग गया तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? मैं जा रहा हूं। क्या हालत बना ली आपने अपनी। मैंने तो आपको देखकर पहचाना भी नहीं। सुरिया जेल में हूं मैं, नथिया गली घूमने नहीं गया हूं। यही हालत होती है वहां पे। और तुम्हें अंदाजा नहीं कि वहां पे किस किस तरह के मुल्जिमों से पाला पड़ता है। जानती हूँ मैं, इसीलिए तो आपके पीछे मारी मारी फिर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो आपको कब का छोड़कर चला जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, बिलाल को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? कोर्ट कचहरी कुछ जगह है बच्चों को लाने वाली, और से गर्मी भी इतनी हो रही है। और ये औरत कौन है जिसकी गोद में है? रईस भाई ने मेड रखवा के दी है। सारा दिन तो आपके पीछे लगी रहती हूँ। घर में कोई नहीं है बिलाल का ख्याल रखने वाला। रईस आई। यार मैं सुरिया से भी यही कह रहा था, इसको लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था रईस से जब अदालत आना तो बच्चे को साथ लेके आना। क्यों? इससे जजों पे असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि आप फैमिली मैन हैं और आपका एक छोटा सा बच्चा है जिससे बाप की जरूरत है। जज का दिल पसीज जाता है। लेकिन वकील साहब, मेरे साथ जेल में जितने भी कैदी हैं उनका तो यही कहना है कि ऐसे केसेस में जमानत नहीं होती। साल लग जाते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो साफ बताऊं, मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही हार बैठा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें नूमान भाई, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। बिल्कुल, और हमने भी बहुत अच्छी तरह तैयारी की है। पुलिस ने भी अभी तक कोई सॉलिड FIR दर्ज नहीं कराई। उन्होंने तो आपकी वल्दियत भी गलत लिखवाई है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो दिल ही हार बैठा था। ऐसा होता है, जेल में अक्सर इंसान अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है।
लेकिन असल क्रेडिट आपकी बेगम को जाता है। बड़ी हिम्मत दिखाई है इन्होंने। जी जानता हूँ, और मुझे जेल भिजवाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, चलें? नफीस, कि इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो तुम? पिस्तौल, ताकि तुम जैसी बदज़बान औरत को गोली मार सको। क्या हुआ? हवाइयां क्यों उड़ने लगी? मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसा बेहुदा मजाक ना मेरे साथ मत किया करो। अब बताओ क्या ढूंढ रहे थे तुम? यार वो असद का बर्थ सर्टिफिकेट यहीं रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। और उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? उसकी कस्टडी के लिए एक वकील से मेरी बातचीत चल रही है। उसने मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई है कि बच्चा मिल सकता है मुझे। और उस बच्चे का क्या जो इस दुनिया में आने वाला है? क्या हुआ? एक की जगह हमारे दो बाजू हो जाएंगे। लेकिन उसे जरूरत क्या है यहाँ वापस लाने की? अभी तो बहुत छोटा है वो। उस वकील का कहना है कि अगर औरत दूसरी शादी कर ले तो बच्चा बाप के हवाले कर देती है अदालत। और उसे पालेगा कौन? मुझसे हरगिज उम्मीद मत रखना तुम। पालोगी तो तुम ही, क्योंकि मैं तुम्हारा अचार डालने नहीं लाया तुम्हें इस घर में। ये बात अपने छोटे से जहन में बिठा लो। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब मजा आएगा ना गुल बेगम। तुम्हें तड़पा तड़पा के अपने कदमों में नहीं गिराया तो मेरा नाम भी नफीस नहीं। हाँ हाँ हाँ, अभी चले, अभी चले, अभी चले, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, अभी चले, चले। कैसी हो? वैसे कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भागती नहीं है, झपट्टा मार का शिकार करती है। चलो बेटा, अब हम अंदर चलते हैं। आपके खाने का टाइम हो रहा है ना? वैसे अफसोस हुआ सुनकर कि तुम फिर से माँ नहीं बन सकती। और कितनी अजीब बात ये है कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें लिफ्ट करवाती हूँ, और तुम हो के लिफ्ट? मुझे तुम्हारी लिफ्ट की जरूरत है? मैं तो फेवर करती हूँ तुमसे बात करके। इस घर में तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता ना, इसलिए। मुझसे बात नहीं करता। तुम भूल रही हो कि यहाँ कोई तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझता, और तुम हो के मुझसे बात करने के लिए इतनी बेताब हो। वाह, इतना नखरा, वो भी उस औरत का जो अधूरी है। सलाम है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर। हाँ, एक तो तुम्हें भागने का बहुत शौक है। हाँ? मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि माइंड मेकअप कर लो। अम्मा ने अहमर की दूसरी शादी का पक्का इरादा कर लिया है। तो अब तुम देख लो कैसे रहोगी तुम, क्या करोगी, कहाँ जाओगी। माइंड मेकअप कर लेना बेचारी।